तो फ्रेंड्स पार्ट फर्स्ट वीडियो है। मैं स्टार्टिंग से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करूँगा। तो इथिक्स, ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन गोल, इंट्रिंसिक वैल्यू, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव, एस्पिरेशन, ये सारे टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं सारे सब्जेक्ट के, तो ज़रूर देखें। इथिक्स क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें आती हैं: मोरल, प्रिंसिपल, हॉनेस्टी, राइट, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्शियसनेस, चॉइस, हॉनर, वैल्यू। तो ये सारी हेडिंग्स आप डाल के इसमें लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो इनके बारे में लिखना, लाइक हॉनेस्टी के बारे में लिखना, तो हॉनेस्टी के बारे में आप क्या जानते हैं वो आप लिखें इसमें हेडिंग डाल के। राइट क्या है आपके समाज में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है समाज के लिए, आपके मोरल क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे। वैल्यू एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने वैल्यूज़ को जान सकें, अपने राइट्स को जान सकें, अपने इम्पोर्टेंस को समझ सकें। वैल्यू एजुकेशन हेल्प टू लर्न अबाउट वैल्यूज़, टू रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़, टू मेक अ स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में, वाई डू वी नीड वैल्यू एजुकेशन? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वी वॉन्ट द एजुकेशन बाई विच कैरेक्टर इज़ फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज़ इंक्रीज्ड, द intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet। स्वामी विवेकानंद का कहने का ये मतलब था कि ऐसा कैरेक्टर बनाया जाए, ऐसी स्ट्रेंथ पैदा की जाए उनमें, ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जाए जिससे उन्हें एक्सपेंड किया जा सके, उनके अंदर अच्छी अच्छी नॉलेज भरी जा सके और वह अपने पैर पे खड़े हो सकें, आगे जाके वो अपने परिवार, अपने समाज को आगे बढ़ा सकें, ऐसी एजुकेशन दी जाए। तो ये क्या हो गई, वैल्यू एजुकेशन। शॉर्ट भी ले सकते हैं इन सब चीज़ों का और बाद में भी पढ़ सकते हैं, और पूरी वीडियो ज़रूर देखें अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक वर्क वैल्यू। तो आप ये सब हेडिंग डाल के आंसर लिख सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो है, इंटरेस्टिंग वर्क होना चाहिए, इसमें चैलेंजिंग वर्क होना चाहिए, लर्निंग न्यू थिंग्स, ऐसा काम करें जिससे हमें नई नई चीज़ें जानने हो, मेकिंग इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, कुछ भी करें उसमें अच्छा सा एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, बीइंग क्रिएटिव, और एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए अंदर। और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है, जो काम हम कर रहे हैं उसमें क्या हो, हाई पे मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले, जॉब बेनिफिट मिले, स्टेटस इन वाइडर कम्युनिटी, सोशल कॉन्टैक्ट मिले, टाइम विद फैमिली मिले, टाइम फॉर हॉबीज़ मिले। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलें, तो ये क्या हो गई, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं आंसर्स में, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ह्यूमन गोल क्या होते हैं, एक ह्यूमन की क्या क्या नीड्स होती हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, अगर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, समाधान अच्छे मिलेंगे, और ये सारी चीज़ें क्या होनी, हर इंडिविजुअल में होनी चाहिए। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, हर आदमी चाहता है कि उसकी फैमिली में समृद्धि हो, संपन्न हो। फेयरलेसनेस, ट्रस्ट, अभय, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, फेयरलेसनेस होनी चाहिए, मतलब डरा नहीं होना चाहिए, वो निडर होना चाहिए सोसाइटी में। को एग्जिस्टेंस क्या होता है कि एक साथ चलें, हम सोसाइटी में एक दूसरे को लेके चलें, अपने नेचर के साथ चलें, जिससे एक दूसरे का फ़ायदा हो और किसी का नुकसान ना हो। लाइक को एग्जिस्टेंस क्या होता है, को एग्जिस्टेंस देखते हैं, ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू सेल्फ, आई एंड बॉडी। इस सेल्फ एंड बॉडी के बीच में कोएग्जिस्टेंस जो है होता है। इसमें क्या हो सकता है, अब सेल्फ क्या चाहता है, मतलब खुद हम क्या चाहते हैं, हैप्पीनेस, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, डिज़ायर्ड थॉट, एक्सेप्टेशन, नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग इन कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें चाहते हैं। बट बॉडी क्या चाहती है, फिजिकल फैसिलिटी, फिजियोकेमिकल थिंग्स, ईटिंग, वॉकिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग मटेरियल। तो सेल्फ क्या करता है, एक टाइप में हैप्पीनेस। सेल्फ और बॉडी एक दूसरे के को एग्जिस्टेंस है। लाइक बॉडी अगर चाहती है फिजिकल फैसिलिटी, लाइक टीवी, सोफ़ा, फ्रिज, एसी, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, सेल्फ को क्या मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। तो यह एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस है। अगर इसकी कोई राइट अंडरस्टैंडिंग है या फीलिंग है, तो उससे क्या होगा, बॉडी भी एक वो करेगी। डिज़ायर अगर है तो क्या कौन पूरा करेगा, बॉडी पूरा करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फुलफिलिंग, रिकॉग्नाइजिंग होती रहती है, एक दूसरे के कोएग्जिस्टेंस होते हैं दोनों। तो आप ये सारी हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लव क्या होता है, लव पे क्वेश्चन आते हैं। लव जो होता है एक फीलिंग होती है जो
किसी के भी बीच में हो सकती है, लाइक मदर फादर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लव सिस्टर। लव इज़ अ केयरिंग, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। क्या है? लव, केयर, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ये 3 चीज़ें लव में बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी रिलेशन हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, लव वाला अलग अलग पर्सन, अलग अलग पीपल्स के बीच में हो सकता है। मे बी वह फादर मदर के बीच में हो, ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में हो, फादर एंड सन के बीच में हो, मदर एंड सन के बीच में हो। एक उनके बीच में जो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वह एक लव होता है, केयर होती है। ठीक है, तो आप ये सारी हेडिंग डाल के इसमें लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ के लिखें, अपने हिसाब से भी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है ह्यूमन वैल्यू का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।